कमलवरेण कमलभूतशृङ्गा दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवद्वीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनखनीरजनित जनपावन छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनखनीरजनित जनपावन केशवद्वीता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिर महे जगपगजत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम क्षत्रिय रुधिर महे जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवद्वीता मृगपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्चूरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् दशमुखमौलिबलिं वितरसि दिक्चूरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्
केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वह श्रीविभूषय विशदे वसनं जलदाभं हलिहति भीतिमिलित यमुनाभम् वह श्रीविभूषय विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलित यमुनाभम् केशवधृता फलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम् निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वीक्षणि वहनि धने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् म्लेच्छनि वहनि धने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे हरे। श्री जय देव के वीरिदमुदितमुदारम् शृणि सुभदं सुखदं भवसारम्। श्री जय देव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणि शुभदं सुखदं भवसारम्। केशवधीता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशनि कलंक कलेव निमग्ना वसति दशन शिखरे धरणी लग्ना शशनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवद्वीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय केशवधीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे जय जय श्री श्री वराहदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवान वराह का प्राकट्य इस अध्याय 13 स्कंध 3 से हम चर्चा करेंगे। आज एक विशेष शुभ दिन है, भगवान वराह का प्राकट्य दिवस, वराह द्वादशी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भगवान वाराह का प्राकट्य दिवस है, वाराह द्वादशी। तो भगवद गीता में भगवान ने बोला है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये भगवान का जन्म कर्म वह दिव्य है। तो भगवान की, चूंकि भगवान दिव्य हैं, तो भगवान का जन्म और कर्म भी वह दिव्य है। और जो भी व्यक्ति भगवान के इस जन्म कर्म की दिव्यता को जो है समझ लेता है, तो भगवान कह रहे हैं, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामी तिष्ठो अर्जुन। ये अर्जुन, जो भी व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है, वह पुनः जब इस भौतिक शरीर को छोड़ता है तो दोबारा उसे इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। तो भगवान ऐसे, भगवान का आज हम भगवान के जन्म का वर्णन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध अध्याय 13 से हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भगवान वराह, जिसका श्री जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशनि कलंक कलेव निमग्ना। तो इसीलिए वास्तविक रूप में हमें शास्त्र को अपने भौतिक दृष्टिकोण से हम समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें गुरु की या वैष्णव की कृपा चाहिए। तो अन्यथा कोई देखेगा कि यहाँ पे भगवान कैसे हैं, शूकर रूप है, केशवधृत शूकर रूप। तो वास्तविक रूप में यहाँ पे भगवान शूकर नहीं है, लेकिन क्या है, भगवान केशव धृत है। वही केशव जो कि धृत, जो धारण किए हुए हैं शूकर रूप। तो भगवान अनेकों रूप धारण कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द फॉर्म ऑफ बोर, स्टिल भगवान द लॉर्ड इज डिवाइन। चाहे वो बोर का रूप धारण के तो भी जय जगदीश हरे, या वही केशवधृत मीन शरीर जब मछली का भी धारण रूप करते हैं तो भी मत्स्य रूप या कुर्म रूप या आधा मानव या आधा सिंह का तो नरहरि रूप। तो भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं, लेकिन हर रूप में भगवान क्या है, दिव्य हैं, भगवान की दिव्यता। और भगवान की दिव्यता को यहां पर क्या कह रहे हैं,
वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशनि कलंक कलेव। शशनि, शशनि मतलब चंद्रमा, कलंक मतलब जो चंद्रमा पर हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ धब्बे होते हैं, तो चंद्रमा पर जो धब्बे हैं वो भी क्या करते हैं, वो सुंदर लगते हैं। जैसे कभी कोई छोटा बच्चा होता है, बहुत सुंदर होता है, तो उसको क्या करते हैं, काला 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 टीका लगा देते हैं ऐसा, तो वो उसकी सुंदरता को और क्या करता है, बढ़ाता है। तो उसी प्रकार जो है, जो जब भगवान वाराह ने पृथ्वी को धारण किया है अपने जो है नासिका पर, तो जो पृथ्वी है उसकी तुलना क्या किससे की जा रही है, कलंक कलेव धब्बे से की जा रही है। और भगवान कैसे दिख रहे हैं, शशनि, चंद्रमा के समान भगवान सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे चंद्रमा के समान सुशोभित भगवान पर, जो कि भगवान ने धरती को धारण किया है, वह धरती चंद्रमा पर काले जो है तिल के समान, धब्बे के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। और इस रूप में भगवान का सौंदर्य जो है अद्भुत है, और इसके कारण पृथ्वी का भी सौंदर्य बढ़ रहा है, दोनों का। तो ऐसे भगवान को जो है जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान का जो रूप है वह अत्यंत विचित्र भी है। तो और इसे कैसे समझ सकते हैं कि भगवान यह रूप, अनेकों रूप ऐसे धारण करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है, वह अपने पिता को कहता है, पिताजी आप जो है आप घोड़ा बनिए और मैं आपके ऊपर सवारी करूंगा। पिता बहुत बड़ा व्यक्ति है, कंपनी का CEO या कोई भी कुछ, लेकिन पिता जो है अपने पुत्र के स्नेह में कभी घोड़ा बन जाता है, कभी गधा भी बन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पिता है वह घोड़ा है या गधा है या ऐसा कुछ, लेकिन वो क्या करता है, अपने पुत्र के स्नेह में वह कुछ भी बन जाता है। कभी अब पुत्र उसके ऊपर सवारी करता है, कभी कुछ सामान रखता है। तो उसी प्रकार जो भगवान है वह अपने भक्तों के स्नेह के वशीभूत होकर अपने भक्तों के कल्याण कार्य के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान ने ऐसा यह वचन दिया है भगवद गीता में, नामे भक्तः प्रणश्यति, ये मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान उसकी अपने भक्तों के रक्षा करने के लिए जो है अनेकों रूप धारण करते हैं, और ऐसे भी रूप धारण करते हैं जो कि सामान्य कोई और धारण नहीं करना चाहेगा, लेकिन भगवान उन रूपों को भी धारण करते हैं। और ऐसे रूप धारण करने के पश्चात भी भगवान क्या है, दिव्य है। भगवान की दिव्यता बनी रहती है। भगवान की दिव्यता कभी भी किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में कम नहीं होती है, और इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत, जो कि कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते हैं। तो यहां पर यह जो भगवान का विशेष रूप है वराह रूप, इसके पीछे का इतिहास क्या है कि ब्रह्मा जी जो है वह सृष्टि का सृजन कार्य कर रहे थे, और उसी सृजन कार्य के उद्देश्य से उन्होंने चतुष्कुमार 4 पुत्रों को प्रकट किया। तो चतुष्कुमार जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन चतुष्कुमारों को आदेश दिया कि आप जो है हमारे इस सृष्टि के निर्माण कार्य में, सृष्टि के सृजन में, इसको और बढ़ाने में आप इसको मदद करिए।
तो चतुष कुमारों ने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वास्तविक रूप में हम इस जो है घर गृहस्थी इस कार्य में हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जो है अनेकों प्रकार के दुख भी हैं, तो हम जो है इन कार्यों में नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति जन्म लेता है तो वह बालक होता है, फिर धीरे धीरे वह युवा होता है और फिर विवाह करता है और फिर घर गृहस्थी बनाता है, और इस प्रकार का यह कार्य तो स्वाभाविक है। तो चतुष कुमारों ने कहा कि ये सारे कार्य स्वाभाविक हैं, और ये कार्य कब है? जब व्यक्ति बड़ा होगा। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके अंदर अनेक काम वासनाएं भी जागृत होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा तब होगा जब हम बड़े होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जल आचमन लिया, और सामान्यतः लोग श्राप देते हैं दूसरों को, उन्होंने स्वयं को श्राप दिया। उन्होंने कहा हम स्वयं को यह शापित करते हैं कि हमारी आयु कभी भी 4 वर्ष से ऊपर न बढ़े। विशेष ऐसा श्राप। तो उन्होंने स्वयं को कहा कि हमारी आयु 4 वर्ष से ऊपर कभी भी ना बढ़े, और वह आजीवन जो है क्या हुए? कुमार ही रहे, कुमार ही। यद्यपि कि ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान और बौद्धिकता में वृद्धि होती रहे, लेकिन शरीर का विकास न हो। और 4 वर्ष की आयु का जैसे एक बालक होता है, तो सामान्यतः देखते हैं कि जो बालक है वह जो यह इस भौतिकता और कामनाओं से मुक्त होता है, उसको पड़ी नहीं रहती है, उसको जो काम वासनाएं वो प्रभावित नहीं करती है। वो जैसे उम्र का विकास होता है तब जाकर काम वासनाएं जो है एक निश्चित अवधि के बाद उस व्यक्ति को पर आक्रमण करती है। तो उन्होंने कहा कि हमारी आयु 4 वर्ष से ऊपर ही न हो। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चतुष कुमार का कहीं अगर हम जो है फोटोग्राफ भी देखते हैं तो देखते हैं कि वो 4 वर्ष की हैं, यद्यपि कि जो है जो ब्राह्मणिक ट्रेड जनेऊ धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि 4 वर्ष का जो छोटा बालक है वो अगर वस्त्र नहीं भी पहने तो कोई विशेष बात नहीं है। तो वैसे ही शरीर पर बिना किसी वस्त्र के केवल एक जनेऊ धारण किए हुए ही वह चतुष कुमार सभी जगहों पर विचरण किया करते थे। ब्रह्मवादी, ब्रह्म ज्ञान में वह लीन थे। और एक समय की बात है कि चतुष कुमारों ने भगवान नारायण के दर्शन और सेवा की कुछ लालसा उत्पन्न हुई उनके हृदय में, और वह वैकुंठ धाम की ओर गमन करते हैं। तो जब वो वैकुंठ की ओर जा रहे होते हैं तो वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, वहां वो देखते हैं कि यह चार बच्चे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे हैं, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि आप कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी आ जा सकते हैं। सामान्यतः बच्चे कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। कई बार बड़ों को रोका जाता है, यहां मत जाओ, वहां बच्चे कहीं भी चले जाते हैं आते जाते। तो ऐसी वो दिव्य स्थिति को समझ नहीं पाए और उन्होंने रोक दिया कि आपका प्रवेश वर्जित है इस वैकुंठ धाम में, आप आगे नहीं जा सकते। तो जो चतुष कुमार है वह क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आप जो लोग यहाँ पर वैकुंठ धाम मतलब जहां कोई कुंठा नहीं है, बिना कुंठा, बिना किसी जो है कुंठित प्रवृत्ति। भौतिक जगत में कुंठित प्रवृत्ति है, व्यक्ति स्वयं कुंठित है और दूसरों को कुंठा का प्रदान भी करता रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप यहां पर रहने के योग्य नहीं हो,
क्योंकि हर जीव का यह अधिकार है भगवान की जो है सेवा का। हर जो जीव वह भगवान की सेवा करे और उस सेवा वृत्ति में आगे बढ़ने का अधिकार सभी का है। और इसलिए आप हमें भगवान की इस सेवा वृत्ति में अग्रसर होने के रास्ते को आप अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर यह शिक्षा है कि कभी भी हम भक्तों को यह विशेष ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कृत्य कार्य न हो जिससे हमारे द्वारा किसी भी जीव की जो है वह उसकी आध्यात्मिक प्रगति अवरुद्ध हो जाए। हमारे किसी वचन से, हमारे किसी कार्य से या हमारे आचरण से किसी भी जीव का आध्यात्मिक प्रगति अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। और अगर अवरुद्ध होता है तो वह हम उस अपराध के भागी बन जाएंगे। और यह इंसिडेंट इसकी पुष्टि करता है। जय विजय ने रोका चतुष्क कुमारों को तो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो भक्तों के लिए यह विशेष शिक्षा है, विशेष शिक्षा है। इसलिए बहुत सचेत रहना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। एक कभी कभी कई नवागंतुक भक्त होते हैं तो उनसे कई बार कुछ गलतियां भी होती हैं। तो ये भी सचेत होना चाहिए कि उस गलतियों को कैसे बताना है, कैसे समझाना है। कि कुछ हम ऐसा बोल दें कि फिर भगवान के समीप आने के जगह पे भगवान से दूर चला जाए। तो बहुत सचेत होना है। तो चतुष्क कुमारों ने क्या किया, उनको श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है, आपके मन में यह कुंठित भाव है, आप किसी भी आप का कार्य है, भक्त का कार्य है कि भगवान के समीप ले जाना, और आप भगवान की सेवा कार्य के आध्यात्मिक प्रगति के कार्य में आप अवरुद्ध कर रहे हो। इसीलिए यह प्रवृत्ति एक भौतिक प्रवृत्ति है और इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप आध्यात्मिक जगत से जो है भौतिक जगत में आपका पतन हो जाए। और ऐसा शब्द वह बोलते हैं, श्राप देते हैं। और उसी समय भगवान जो है, भगवान नारायण वहां पर प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, अगर हम उसे सुनेंगे तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। स्वयं भगवान अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान वहां पर आते हैं और उन चतुष्क कुमारों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और क्षमा प्रार्थना करते हुए वो क्या हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान कहते हैं, तद्वह प्रसाद गम्यद ब्रह्मदैवं परम हि मे तद्वित्यात्मकृतं मन्ये यत स्व कुंभीरसत्कृता। भगवान क्या कर रहे हैं, तद्विद आत्मकृतम मन्ये। आत्मकृतम, ये जो जिन्हें आपने श्राप दिया है, ये द्वारपाल, ये मेरे सेवक हैं और मेरे सेवकों ने आपके चरणों में जो अपराध किया है, वास्तविक रूप में आत्मकृतम मन्ये, यह अपराध मैं अपना मानता हूं क्योंकि मैं इनका स्वामी हूं और ये मेरे सेवक हैं। क्योंकि ये मेरे सेवक हैं और मेरे सेवकों ने अगर कुछ अपराध किया तो चूंकि मैं उनका स्वामी हूं तो यह अपराध वास्तविक रूप में उनका नहीं, आत्मकृतम, यह मेरा है। और इसीलिए आप कृपा क्या करिए कि आप यत स्वम पुंभी रसत्कृता, इनके द्वारा जो अनुचित कार्य हुआ है वह मेरे सेवकों के द्वारा हुआ है, इसलिए आप मुझे अपराधी समझिए। ऐसा वचन भगवान कहते हैं। तो यहां पर भी एक शिक्षा है। क्या शिक्षा है कि सेवक के द्वारा की गई गलती वास्तविक रूप में स्वामी को जाती है। और इसलिए कृष्ण भावनामृत के अनुयायियों को
हमेशा सचेत रहकर आचरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा की गई गलती वो कहाँ जाएगी? प्रभुपाद के पास, गुरु के पास या भगवान के पास। लोग कहेंगे ये हरे कृष्ण वाले हैं, ऐसा कहते हैं, हरे कृष्ण वाले हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सचेत रहना चाहिए। हमारे द्वारा कहा गया कोई भी शब्द, आचरण जो है उसको किससे, सीधे किससे तुलना किया जाएगा? भगवान से, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। तो भगवान वहां पर यह वचन जब कह रहे होते हैं, तो जो चतुष कुमार हैं वह भगवान के चरणों की जो तुलसी है उसके उसके गंध से जब उसका गंध का आस्वादन करते हैं, तो वह ब्रह्म, उनका सारा जो ब्रह्मवादी से वह भक्त बन जाते हैं। और फिर भगवान वहां यह बताते हैं कि वास्तविक रूप में यह जो है दिशा निर्देश में ही हो रही है, क्योंकि भगवान प्रकट होना चाहते थे, भगवान का आविर्भाव होना था, और इसलिए यह चतुष कुमार और जय विजय यह भगवान के आविर्भाव के कारण बने। तो हम देखते हैं कि वास्तविक में भगवान सारे कार्य करते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मैं कार्य हूं, मैं कारण हूं, लेकिन वास्तविक कारण तो भगवान है। तो एक तरफ यह घटना घट रही है कि श्राप मिला जय विजय को, और वह आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में वह नीचे आ रहे होते हैं। तो भागवतम में जो है सुखदेव गोस्वामी इस घटना को दूसरे अध्याय में एक वर्णन है कि एक जगह पर जहां पर कश्यप मुनि जो है वह संध्या वंदन कर रहे होते हैं, और उनकी जो पत्नी है दक्ष कन्या दिति, वह काम वासना से अत्यंत पीड़ित हो जाती है और अपने पति कश्यप ऋषि के पास जाकर वह निवेदन करती हैं कि आप जो है मेरे इस उद्विग्नता को शांत करिए। तो उस समय कश्यप मुनि कहते हैं कि अभी मैं तो अनुष्ठान के मध्य में हूं और यह संध्या का समय है, और यह उचित समय नहीं है। यह संध्या का जो समय है, यह संध्या का वास्तविक रूप में सभी कार्यों के लिए शास्त्र में समयावधि दी गई है कि किस समय किस कार्य को करना चाहिए और किस समय किस कार्य का वर्जन करना चाहिए। तो जो संध्या का समय है, संध्या का समय किसके लिए है? आध्यात्मिक कार्य के लिए है। उन्होंने कहा कि यह संध्या का जो समय है, इस समय भगवान भूत भावन शिव जी अपने भूत पिशाच गण आदि के द्वारा वह भ्रमण करते हैं, और वह देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में लिप्त है जो कि शास्त्र के द्वारा अनुमोदित नहीं है उस काल के लिए, तो वो भूत पिशाच उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर भूत आ गया, ऐसा आ गया, तो तुरंत समझना चाहिए कि ऐसा कोई कृत कार्य किया गया है और ऐसे समय में किया गया है जिस समय में नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई सुबह के समय सोता है तो संभावना अधिक बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति इस सूक्ष्म प्रेत आत्माओं से प्रभावित हो जाएगा। या दोपहर में 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के समय अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या शास्त्र के विरुद्ध जो शास्त्र में वर्जित कार्य दिए गए हैं उनमें अगर है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वह इन सारे सूक्ष्म जीवों आत्माओं से प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे कार्य का वर्जन किया गया है। तो उन्होंने कहा कि यह अशुभ समय है और आप रुको, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा, लेकिन इस समय को बीत जाने दो और उसके बाद। लेकिन जो दिति जो है वह बहुत ही उनको बहुत फोर्स उनको किया और
और ऐसी विषम परिस्थिति में कश्यप मुनि और दिति का संयोग होता है। और इसीलिए यह जो रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में यह इसको कहते हैं वेग। वेग इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्ज। अर्ज इंग्लिश में जो शब्द है अर्ज, वह इंग्लिश की अर्ज से अर्जेंसी बना है, यानी बहुत जरूरी। तो इच्छा जो है, जैसे जैसे काम इच्छा और जो है लस्ट डिजायर और लस्ट अर्ज में अंतर क्या है कि जब कोई इच्छा बहुत ही तीव्रता के साथ, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, वेग। वेग का एक अर्थ क्या है, गति। तो ये जैसे काम एष क्रोध एष रजो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम। तो ये जो वेग है यह, तो जब ये वेग आता है तो यह बहुत ही स्पीड से आता है। तो जब कोई इच्छाएं बहुत ही तीव्रता के द्वारा बहुत तीव्र होकर आती है तो वो क्या बन जाता है, वेग बन जाता है। और ऐसे वेग को संभालना बहुत ही कठिन कार्य है। और इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं एतान वेगान यो विषहित धीर। ऐसे वेग को कोई जो धीर व्यक्ति ही जो है सहन कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति तब जाकर वह क्या कर सकता है, पृथ्वीम शिष्यात, वह पूरे पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य बन जाता है। तो कहने का मतलब बहुत कठिन है इन वेगों को धारण करना। तो दिति और कश्यप मुनि का संयोग होता है। और तो संयोग होने के बाद में जो दिति है उनको यह आभास हो जाता है। तो इधर यह संयोग होता है और उधर जो जय विजय नीचे गिर रहे होते हैं। तो वही जय और विजय जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के अशुभ संकेतों का जो है प्रदर्शन होने लगता है। और दिति समझ जाती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस परिणाम स्वरूप लेकिन तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो उसने क्या कि ठीक है, मुझसे गलती तो ही है और अभी ये जो शिशु मेरे गर्भ में आए हैं और इस प्रकार के अपशकुन का प्राकट्य हो रहा है, तो मैं इन शिशु को जो है जन्म ही नहीं दूंगी। तो जो दिति है उस गर्भ को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखती हैं, 100 वर्ष तक। तो वास्तविक में प्रकृति का एक नियम है और प्रकृति के नियम के विपरीत जब प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया जाता है तो वह कष्ट का कारण बन जाता है, वह कष्ट का कारण है। तो सामान्यतः नियम है कि 9 माह में शिशु का जन्म होता है। लेकिन जो दिति अपने, वो भी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थी, कश्यप की पत्नी थी और दक्ष की कन्या थी, तो उसके पास भी योग शक्ति तो थी। लेकिन उन्होंने 100 सालों तक तो रखा। लेकिन जब 100 साल हो गए और तो अनेक तो प्रकृति का जो नियम का जो चक्र है उसके विपरीत होने के कारण वह अधिक और समय तक उनको धारण नहीं कर पाई। और फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। कहते हैं जैसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है वो बहुत ही विशाल शरीर को धारण किए होते हैं। तो हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण और हिरण्याक्ष मतलब जो हमेशा, अक्ष मतलब आंखें, जिसकी आंखें हमेशा हर तरफ केवल स्वर्ण, स्वर्ण किधर है, स्वर्ण किधर है, ऐसा वो खोजती रहें। तो भौतिक जगत में हर जगह आजकल एक नहीं अनेकों हिरण्याक्ष हैं। धन किधर है, धन किधर है। जो इस वृत्ति से ग्रसित होता है वह हिरण्याक्ष की वृत्ति है। और हिरण्यकशिपु मतलब, हिरण्य मतलब जो स्वर्ण है, वह स्वर्ण को खोजना
स्वर्ण को प्राप्त करना, और कशिपु मतलब होता है बिस्तर, यानी फिर धन लेगा, धन के बाद फिर क्या करेगा, आराम की वृत्ति, बिस्तर पर आराम, सोने की वृत्ति। पहले धन कमाया सोया, धन कमाया सोया, और कुछ नहीं। तो इस यह भौतिक वृत्ति का प्रतीक है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष इतना बहुत विशाल उसका जो शरीर था, इतना विशाल था कि वर्णन आता है कि जब हिरण्याक्ष खड़ा होता है तो सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक में केवल उसकी जो है उसकी थाई, उसकी जांघें दिखाई पड़ती हैं। ब्रह्मलोक में उसकी जांघें दिखाई पड़ती हैं, उसका शरीर और उससे ऊपर, और बहुत ही जो है विशालकाय और बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली कि बाकी के सभी जो लोक के जो स्वामी थे वो उससे भयभीत हुए। और बहुत ही दंभी स्वभाव का, जब किसी को शक्ति होता है तो शक्ति का क्या होता है, गर्व होता है। तो अपने शक्ति के गर्व में वह इतना जो है मद में इतना मदान्ध हो गया कि वो हर जगह जाकर सबको चैलेंज करता था कि मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। इंद्र आदि देवता भी सामने से देखकर वो वहां से गायब हो जाते थे। तो वह समुद्र में प्रवेश करता है, और समुद्र में प्रवेश करके वह वरुण की जो राजधानी है विभावरी, वहां पर जाते हैं, और जो वरुण देव हैं उनको जाकर जो है चुनौती देते हैं। कहते हैं कि आप जो है, मैं भिक्षा मांगने आया हूं और आप मुझे भिक्षा का दान दीजिए। कौन सी भिक्षा का दान? आप मुझे युद्ध की भिक्षा का दान दीजिए, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, आप मुझे युद्ध में परास्त करिए। तो वरुण देव देखते हैं कि यह बहुत ही मद में चूर है, बहुत ही गर्व है इसको, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी जानते थे कि यह बहुत शक्तिशाली है। तो कई प्रकार के अपमानजनक शब्द भी बोलता है हिरण्याक्ष, लेकिन वरुण देव जो है उनको सहन करते हुए उसको चतुराई पूर्वक कहते हैं कि देखो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हारे जैसे महान योद्धा से तुम्हारे जो युद्ध की इच्छा पूर्ति है केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वह है नारायण। और इसीलिए नारायण ही तुम्हारे इस गर्व को चूर कर सकते हैं, और इसलिए आप जाकर उनसे युद्ध करो। तो हिरण्याक्ष वहां से उड़ता है और नारायण से युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो जब भगवान का जो प्राकट्य है वह दो बार है, तो भगवान का जो प्राकट्य है वह अनगिनत बार है, लेकिन यहां दो घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है भागवतम में। तो एक बार भगवान वराह जो है श्वेत वर्ण में प्रकट होते हैं, श्वेत वराह में, और एक बार भगवान जो है रक्त वर्ण में, या कई बार उनको गोल्डन कॉम्प्लेक्शन भी कहा जाता है, स्वर्ण की कांति में या रक्त वर्ण कांति में भगवान प्रकट होते हैं। तो जब भगवान श्वेत वर्ण में प्रकट होते हैं उस समय हिरण्याक्ष का वध नहीं करते हैं, उस समय हिरण्याक्ष का वध नहीं करते हैं, उस समय केवल पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो पृथ्वी का उद्धार कैसे करते हैं या क्यों करते हैं? तो उसका वर्णन आता है कि जो पृथ्वी जो है उस समय प्रलय हो रहा होता है, उस समय आधा प्रलय, जब ब्रह्मा की रात्रि हो रही होती है तो उस समय एक प्रलय होता है। उसमें पूर्ण प्रलय नहीं होता है, एक डिवास्टेशन होता है जिसमें नीचे के सारे जो लोक हैं, नीचे के सारे जो लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, वो सारे डूब जाते हैं। और फिर उसके ऊपर के जो लोक हैं, भू भुवः स्वर महर, ये सारे डूब जाते हैं। केवल 3 लोक जो है वह नहीं डूबते हैं। ब्रह्मा की जब रात्रि का जो डिवास्टेशन होता है, प्रलय होता है, उसमें 3 लोक नहीं डूबते हैं। और वो 3 लोक क्या है? सत्यलोक, या जो जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, जनलोक और तपलोक। सत्यलोक, जनलोक और तप, ये टॉप मोस्ट जो है 14 प्लैनेटरी सिस्टम, जो 14 भुवन का जो
है उसमें ऊपर के जो 3 लोक हैं, ये ब्रह्मा की रात्रि के जो प्रलय होता है उसमें ये नहीं डूबते हैं। तो ये घटना जब भगवान श्वेत वर्ण में प्रकट होते हैं तो ये घटना उस समय की है जिस समय जो है अर्ध प्रलय हुआ है और 14 भुवन में से 11 भुवन जो है वह डूब चुके हैं। तो उस समय भगवान जो है श्वेत वर्ण में प्रकट होते हैं और जो पृथ्वी है जो कि डूबी हुई है वह पृथ्वी को जाते हैं और उसको धारण करते हैं और पुनः स्थापित करते हैं कक्ष में। तो उस समय हिरण्याक्ष का वध नहीं होता है, उस समय केवल एक ही घटना है, पृथ्वी का उद्धार करना। और ये जब भगवान रक्त वर्ण में प्रकट होते हैं, जिसका भागवतम में जो विशद वर्णन है, ये वास्तविक रूप में भगवान के रक्त वराह का वर्णन है। तो उस समय पृथ्वी अर्ध प्रलय की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर उस समय अर्ध प्रलय की स्थिति नहीं है तो पृथ्वी गर्भोदक सागर में कैसे गिरती है? और वो इसलिए गिरती है क्योंकि जो हिरण्याक्ष है वह हर जगह, पृथ्वी पे हर जगह पर वह स्वर्ण की खोज करता था। तो पृथ्वी को उसने इतना दोहन किया, हर जगह उसको पृथ्वी को जो है स्वर्ण पृथ्वी में कहां पर हैं उनकी खुदाई करना, और इतना दोहन किया, इतना उसकी जो पृथ्वी है वह अपनी स्थिति से गिरकर गर्भोदकशाही में चली जाती है। उस दोहन के फलस्वरूप पृथ्वी गर्त में गिर जाती है। और इधर ब्रह्मा जी जो है अपने जो पुत्र है मनु, उनको कहते हैं कि आप जो है सृष्टि सृजन का कार्य करिए, संतानोत्पत्ति का कार्य करिए। तो मनु कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा से मैं संतानोत्पत्ति करूंगा, लेकिन जो संतान उत्पन्न होंगे वो रहेंगे कहाँ? मैं और मेरे संतान कहाँ रहेंगे? क्योंकि पृथ्वी तो अपनी स्थिति पर नहीं है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि हाँ, वास्तविक में पृथ्वी अपनी स्थिति पर नहीं है। और फिर कहते हैं कि मेरा कार्य तो केवल संतानोत्पत्ति सृजन का है, इस पृथ्वी का उद्धार तो कौन कर सकता है? इसके लिए तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही इसका उद्धार कर सकते हैं। और ऐसा वह मनन, ऐसा सोच रहे होते हैं कि भगवान ही केवल इस पृथ्वी का उद्धार कर सकते हैं। और उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह का प्राकट्य होता है। भगवान वराह रूप में प्रकट होते हैं और देखते ही देखते भगवान इतना विशाल रूप धारण करते हैं, बहुत विशाल रूप धारण करते हैं, और तुरंत ही वह पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जाते हैं। तो इधर भगवान का प्राकट्य हुआ और वो गर्भोदक समुद्र में जाते हैं, वहां से पृथ्वी को अपने नासिका पर धारण करके उसको ऊपर ला रहे होते हैं। और यही वो समय है जिस समय हिरण्याक्ष जो है वह जो वरुण देव से के पास गया होता है। वरुण देव कहते हैं कि केवल भगवान ही आपको परास्त कर सकते हैं। तो हिरण्याक्ष आ रहा होता है और भगवान अपने नासिका पर पृथ्वी को धारण किए होते हैं। और हिरण्य कहता है रुको रुको, आप पहले मुझसे युद्ध करो। और अनेक प्रकार के अपशब्द भी बोलता है, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं। क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि भगवान ने अपनी धर्म पत्नी पृथ्वी को धारण किया होता है। तो कहते हैं कि भी साथ में तो कहीं जो पृथ्वी है वो डरने से भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं, और वो जाकर पहले पृथ्वी को उनकी उचित कक्षा में स्थित करते हैं और फिर भगवान वराह वापस आते हैं। और फिर भगवान वराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध होता है, जिसका वर्णन तृतीय स्कंद में है, आगे के अध्यायों में है। तो ये पूरी ऐसी यह घटना घटती है।
तो भगवान का जो जैसा जो प्राकट्य है, इसमें भी यह एक विशेष स्थिति है। तो इसी भगवान का जो प्राकट्य है, हम कुछ श्लोक यहाँ से हम पढ़ेंगे कि भगवान का किस प्रकार से प्राकट्य होता है और किस प्रकार वह युद्ध के लिए जाते हैं। ये पूरी संक्षेप में यह घटना है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं सृजन कार्य में लगा हुआ हूं, तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई है और समुद्र के गर्त में गिरी है। सृजतो मा चितिर्वरभि प्लाव्यमानं रसागतम् अथाद्र किमुनिस्तेष्मस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादाशं स ईशो विदधातु मे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? यस्यासम हृदयादाशम, कि जिसका हृदय दाशम, जिसका हृदय से मैं जो जिसका दास हूं। तो ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि मैं किसका दास हूं? जिसका स ईशो, उस ईश्वर का विदधातु में, वही ईश्वर अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान का प्राकट्य कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, तो जैसे ही ब्रह्मा जी यह वचन कह रहे होते हैं, तो भगवान का प्राकट्य अगले श्लोक में यहां पर बताया गया है। इत्याभिध्यायतो नाश विवरात् सह सानघ वराह तोको निर्मादं अंगुष्ठ परिमाणक। अंगुष्ठ परिमाणक, अंगुष्ठ केवल अंगूठे के समान परिमाण में भगवान प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी विचार मग्न हैं, तो उनके नथुनों से सहसा वराह रूप में भगवान अंगूठे के समान आकार में भगवान प्रकट हो रहे हैं। और देखते ही देखते तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारतः गजमात्रः प्रववृद्धे तदभुतमभूनमः। तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसे अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो जाते हैं। और उनको देखते हुए ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित होते हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न करते हैं, कई बार ये अनेक लोग प्रश्न करते हैं कुछ चीजों की, कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। अब यहां पे देखें तो भगवान का प्राकट्य कहां से हो रहा है? ब्रह्मा जी से हो रहा है, ब्रह्मा जी के नासिका से हो रहा है। तो कोई कहेगा कि वराह देव तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, मतलब ब्रह्मा जी अधिक श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी भगवान से बड़े हो गए ना, क्योंकि जो पुत्र है, जब पुत्र पिता से आता है तो पिता तो बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट हो रहे हैं, वो भी नासिका से प्रकट हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कुछ आश्चर्य हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार इस तरह के लोग अनेक प्रश्न करते हैं। और विशेष रूप से जो है कृष्ण लीला में भी या राम कथा में भी, कि भगवान राम ने शिव जी का रामेश्वर में पूजा अर्चना किया, इसलिए शिव जी भगवान हैं और राम भक्त है, ऐसा या ऐसे कोई अनेक चीजें करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं भगवान, लेकिन हर रूप में वह दिव्य ही रहते हैं। और इसीलिए वास्तविक रूप में से हम समझेंगे, ब्रह्मा जी स्वयं यह बात कह रहे हैं, तो इससे हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अपने मन काल्पनिक वृत्ति से हमें नहीं समझना है। तो ब्रह्मा जी क्या करें कि मैं तु शूकर व्याजम सत्तप्यम दिव्यम अवस्थितम अहो बताश्चर्यमिदम नासाय में वनुश्रितम। तो ब्रह्मा जी करें, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, करें कि क्या इस शूकर के बहाने से कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि यह मेरी नाक से निकला है।
उनको खुद नहीं पता है, ब्रह्मा जी को भी यह पता नहीं है कि करे कि मेरी ही शरीर से निकला है, लेकिन ये कौन है या क्या है, आश्चर्य है ब्रह्मा जी। और फिर ऐसा देखते ही देखते भगवान क्या है, दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणान गड शिलाशम अपि स्व भगवानिशो यज्ञो में खेदयन्मनः। प्रारंभ में अंगूठी के समान, अंगूठी के सिर से भी बड़ा नहीं थे भगवान, लेकिन क्षण भर में एक विशाल भगवान बन जाते हैं। और जब भगवान अपनी विशालता का प्रदर्शन करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं निश्चय ही यह और कोई नहीं है। और मन में ऐसा विचार कर लेते हैं कि क्या यह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, और ऐसा विचार विमर्श कर रहे होते हैं। और फिर अंततोगत्वा वह इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ऐसा विशाल और ऐसा जो है अद्भुत रूप और ऐसी शक्ति और कोई प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो निश्चय ही यह और कोई नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। और फिर भगवान जो है सभी लोग वहां पर अनेकों लोगों से जो है जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सभी लोगों से अनेकों ऋषि, चारण, सिद्धगण सभी वहां पर आते हैं और भगवान की वेद स्तुति करते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। और भगवान जो है तुरंत वहां से उठते हैं और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यह पूरा जो यह प्रकरण है, इस प्रकरण में भी यह हमें पता चलता है कि कैसे हमारी कितनी क्षुद्रता है, या भगवान का जो प्राकट्य किस समय हुआ। आध्यात्मिक, यह भौतिक जगत इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे समस्त ब्रह्मांड का केवल 25 चौथाई हिस्सा है। 75% हिस्सा आध्यात्मिक जगत है, 25% हिस्सा भौतिक जगत है। और इस 25% भौतिक जगत में भी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। इस 75% तो छोड़ दीजिए, केवल इस 25% इस भौतिक जगत में भी करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड। आज के लोगों को केवल एक ही ब्रह्मांड के बारे में पता है, लेकिन ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों में से जो एक कोई ब्रह्मांड है, जैसे ये हमारा यह जो ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में 14 भुवन, 14 भुवन। तो समझने की बात यह है कि कई बार हम ऐसा समझते हैं कि यह जो एक लोक या पृथ्वी लोक, यह जो पृथ्वी ग्रह है, एक ग्रह, और इस ग्रह के ऊपर कोई फिर दूसरा ग्रह होगा, जैसे भू के बाद भूवर या स्वर या जनलोक। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 14 भुवन हैं, ये 14 भुवन कैसे हैं? इस तरह हैं, एक प्लेन की तरह। और हर एक प्लेन, जैसे अगर हम कहें कि एक ये भूलोक है, तो भूलोक यानी भूमंडल, और ये जो भूमंडल है ये 14 भुवन में से एक भुवन है, और इस भुवन में भी करोड़ों ग्रह हैं। अभी हमें केवल 9 ग्रह के बारे में पता है, लेकिन एक भुवन में करोड़ों करोड़ों ग्रह, और हर ग्रह पे जीवन है। मतलब अगर देखा जाए कि एक पाताल, पहले 25% केवल भौतिक जगत, उस 25% में भी करोड़ों ब्रह्मांड, और उस करोड़ों ब्रह्मांड में से अगर एक ब्रह्मांड लिया जाए तो उसमें भी 14 भुवन, और हर एक भुवन पे, जैसे पाताल भुवन, रसातल, महातल, इन सभी पर, इन 14 में सभी पर करोड़ों करोड़ों ग्रह, और उन करोड़ों करोड़ों ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी। और उस पृथ्वी, इस पृथ्वी में भी अनेकों देश, अनेकों देश। और ऐसे एक देश में हम रहते हैं जिसका नाम है भारत, और उस भारत में भी अनेकों राज्य, और उनमें से एक राज्य में हम रहते हैं जिसका नाम है गुजरात। और उस गुजरात में भी अनेक, क्या कहते हैं, जिला, डिस्ट्रिक्ट, और हम उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जिसका नाम है आनंद। और आनंद में भी अनेकों जो है सोसाइटी,
अनेकों एरिया, और उस एक एरिया में हम रहते हैं जिसका नाम है वल्लभ विद्यानगर। और वल्लभ विद्यानगर में भी अनेकों घर में अनेकों लोग, और उनमें से हम एक जगह पर हैं जो हमारा घर है, और उसमें से एक हम छोटे जीव। ये हमारी क्षुद्रता है। और ऐसा क्षुद्र व्यक्ति क्या कहता है? भगवान मेरे अनुसार ऐसा है भगवान, मेरे अनुसार भगवान ये होना चाहिए ऐसा। ये क्षुद्रता है हमारी। वो कहते हैं ना कि अगर पेंसिल की नोक से भी, अगर हम एक नोक पेंसिल के नोक से कहीं ऐसे आकार दे देना, टच कर दें पेंसिल की नोक, तो वो छोटा सा निशान बनता है। उस निशान के बराबर भी नहीं है हम। इस संपूर्ण ब्रह्मांड, ये जो विशालता है, ब्रह्मांड की विशालता, वो पेंसिल का एक नोक भी एक ब्रह्मांड के भी बराबर नहीं है, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकता है। और ऐसे 14 भुवन में करोड़ों ग्रहों में से एक ग्रह, उसमें से भी, और फिर हम इतने छोटे से क्षुद्र जीव हैं। और अभी आध्यात्मिक जगत 75% का तो की बात ही नहीं कही जा रही है, ये केवल भौतिक जगत की बात की जा रही है। तो यह विशालता जब हम देखते हैं और सुनते हैं, और तो वास्तविक रूप में हम अपनी स्थिति को जान सकते हैं। और ये ऐसी स्थिति को जानकर विनम्रता, वास्तविक रूप में विनम्रता ऐसा नहीं है कि हम बहुत गिरे हैं, पर वास्तविक रूप में प्रभुपाद कहते हैं विनम्रता का मतलब अपनी वास्तविक स्थिति की पहचान करना, वो है विनम्रता। तो कोई कहता कि नहीं हम बहुत गिरे हुए, बहुत छोटे हैं और ऐसा, ये सिर्फ कहना विनम्रता नहीं है, यह पहचानना कि यह वास्तविक रूप में हम बहुत ऐसे क्षुद्र हैं, हमारी कोई अस्तित्व अधिक कुछ है नहीं, ये पहचानना, यह ज्ञान। तो ये ज्ञान जब हम देखते हैं कि हम जो है कितने अणु हैं और भगवान कितने विभु हैं, तो फिर यह वास्तविकता पहचान जब होती है, तो यह विनम्रता का हमें प्रतीत होता है कि हम कैसे हैं। यह वास्तविक विनम्रता है। लेकिन भौतिक जगत में ऐसे हिरण्याक्ष जो है इतना मदांध था कि वह भगवान को चुनौती दे रहे, वो भगवान को चुनौती दे रहा है युद्ध करने के लिए। तो भगवान वराह देव ऐसा प्रकट होते हैं और जाकर पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और एक इसका एक ऐसा है, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे होते हैं, तो भगवान के जो टस्क है, क्या कहते हैं, टस्क हिंदी में या सींग कह सकते हैं, जो उसके ऊपर जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जिस क्षेत्र पे भगवान का नासिक जो टस्क है वो स्पर्श किया, वह क्षेत्र कहलाया वराह क्षेत्र, जो कि उडुपी के पास नियर बाई कहीं पर है। और कहते हैं कि उसके संयोग से एक पुत्र की भी उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पड़ा भौमासुर। तो भगवान से और पृथ्वी के से भी भौमासुर का उत्पन्न हुआ। तो यह भी एक घटना है। ऐसा कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि माता पिता भक्त है लेकिन पुत्र भक्त नहीं है, ऐसा क्यों है? तो जो भक्त या है वह वास्तविक रूप में कैसे, वह संघ का असर है, एसोसिएशन। चाहे वह किसी का भी पुत्र हो, लेकिन हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज पुत्र किसके थे, हिरण्यकशिपु, लेकिन संघ किसका मिला, नारद जी का। तो प्रहलाद महाराज बन गए, जिसके लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और अन्यथा विपरीत स्थिति में संघ का जो है, जब भौतिक संघ या असत संघ लेते हैं, तो फिर वह चाहे किसी भी उच्च स्थिति में वह जन्म लिया हो, लेकिन असत संघ के कारण वह अभक्त बन सकता है। तो यह घटना, यह जब हम इसका स्मरण करते हैं, तो यह हमारी भी स्थिति को प्रदर्शित करता है। और ऐसे स्थिति में हम ऐसी भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे जो भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, कहाँ से, गर्भोदकशाही गर्भो वहां, और भगवान ने वराह रूप इसलिए धारण किया क्योंकि वो पाताल लोक, निम्न लोकों में बहुत, वहां पे बहुत
क्या कहते हैं, कीचड़ जैसा माहौल है वहां पर, बहुत ही डर्ट, गंदगी ऐसा। तो ऐसी स्थिति में केवल जो है, जो सूकर है वह आसानी से वहां पे जा सकता है, तो भगवान ऐसा रूप धारण करते हैं, लेकिन वहां से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो हमारी जो चेतना है वह भी गर्त में गिरी हुई है। जैसे पृथ्वी गर्त में गिरी हुई थी, तो हम सबकी चेतना भी ऐसे गर्त में गिरी हुई है, अनेकों प्रकार के अनर्थों के गर्त में। तो इसको उत्थान, तो हम ऐसा इस घटना को याद करके हम भगवान को ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार आपने गर्त में गिरी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, वैसे ही हमारी जो चेतना जो गर्त में गिरी है, अनर्थों के गर्त में, यहां से आप क्या करिए, उद्धार करिए, जिससे कि इन समस्त अनर्थों से हम बाहर निकल पाए और यह इस चेतना का फिर से उदय हो, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना अमृत का उदय हो हम सबके हृदय में, और फिर भगवान का की स्थिति को भगवान का को हृदय में हम स्थित कर पाए। तो ऐसी प्रार्थना और ऐसे विचार, ऐसी स्तुति हम श्री वराहदेव भगवान के चरणों में हम अर्पित करते हैं। आप सभी की ही तरफ से, अपनी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से, कि श्री वराहदेव हम सबकी चेतना को ऊपर उठाएं और कृष्ण भावनामृत में स्थित करें, जिससे कि हम उनकी पुनः सेवा में संलग्न हो सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री वराह द्वादशी महोत्सव की जय। श्री वराह देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।